नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का नववर्ष 2022 मंगलमय हो। फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं निजी कार्यों में व्यस्त था, इस वजह से आपके कमेंट का भी रिप्लाई नहीं कर पाया और आपको नववर्ष की बधाई भी दे नहीं पाया समय से। तो आज मैं आपके सामने हूँ और फिर से एक नया टॉपिक लेके आपको एक नई विधिक जानकारी के साथ में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि 156 सीआरपीसी में अक्सर जब कोई प्रार्थना पत्र देता है तो उस प्रार्थना पत्र पर सबसे पहले तो पुलिस रिपोर्ट मंगाई जाती है। और मान लीजिए पुलिस रिपोर्ट आने के बाद या कभी कभी बिना पुलिस रिपोर्ट मंगाए ही, चाहे मजिस्ट्रेट कोर्ट हो चाहे स्पेशल कोर्ट हो, अगर मान लीजिए कहीं ना कहीं प्रार्थना पत्र में यह लगता है कि प्रार्थना पत्र का अध्ययन करने के बाद कोर्ट यह पाती है कि आपके प्रार्थना पत्र को एज ए कंप्लेंट ही रजिस्टर किया जाए, तो कोर्ट एज ए कंप्लेंट यानी एज परिवाद के रूप में रजिस्टर्ड करने के लिए 190 सीआरपीसी के अंतर्गत आदेश कर देती है। और आपका जब परिवाद 190 सीआरपीसी के अंतर्गत रजिस्टर कर लिया जाता है, दर्ज कर लिया जाता है, तो उसके बाद शुरू होती है 200 सीआरपीसी की कार्रवाई। और 200 सीआरपीसी की कार्रवाई में जो भी परिवादी व्यक्ति है या उसके जो विटनेसेस हैं, उनको कहीं ना कहीं एफिडेविट पर साक्ष्य प्रस्तुत करना होता है न्यायालय के समक्ष में, और न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर भी बयान दर्ज कराना होता है। तो एफिडेविट पर अगर आपने साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया है तो उसके बाद भी न्यायालय में उपस्थित होकर 200 सीआरपीसी के अंतर्गत जो भी परिवादी है उसके जो गवाह हैं उनको बयान दर्ज कराना होगा। अब अगर मान लीजिए किसी कारण से सबसे पहले जो विटनेस होगी, जो गवाही होगी या जो साक्ष्य मतलब बयान होगा, स्टेटमेंट होगा, वो होगा परिवादी का। अब परिवादी को उपस्थित होने के लिए मान लीजिए कोर्ट ने कोई डेट फिक्स करके रखी है। अब उस डेट पर अगर परिवादी नहीं आता है, कंप्लेनेंट नहीं आता है, तो जो भी कंप्लेंट का काउंसिल होगा, एडवोकेट होगा, उसको सुनने के बाद न्यायालय कहीं ना कहीं आदेश कर देगी कि ठीक है, अगर मान लीजिए आज परिवादी किसी कारण से उपस्थित नहीं हुआ है तो कोई अगली डेट फिक्स कर देती है कि उस डेट पर परिवादी उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराए। अब मान लीजिए अगली डेट पर भी परिवादी अगर नहीं आता है तो न्यायालय हो सकता है एक अवसर आपको और प्रदान करे कि अगली डेट पर परिवादी उपस्थित होकर न्यायालय के समक्ष बयान दर्ज कराए। लेकिन पता चला कि न्यायालय पर अगली डेट पर भी परिवादी नहीं आया, कंप्लेंट नहीं आया, तो उस स्थिति में न्यायालय क्या आदेश करेगी? तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, अगर मान लीजिए कंटिन्यू जो परिवादी है, कंप्लेंट है, वो 200 सीआरपीसी के अंतर्गत मान लीजिए डेट कोर्ट द्वारा फिक्स की गई है और वो बयान दर्ज कराने के लिए उपस्थित नहीं हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में न्यायालय कहीं ना कहीं आपके परिवाद को खारिज कर देगी, डिसमिस कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। ये आप ध्यान रखिए कि अगर आप कंटिन्यू 200 सीआरपीसी के अंतर्गत कोर्ट द्वारा फिक्स की गई डेट पर अगर उपस्थित नहीं होते हैं अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट आपके परिवार को खारिज कर देगी। और अगर आपका परिवाद एक बार खारिज हो गया तो आप उसी मैटर में दोबारा ना तो कंप्लेंट कर सकते हैं और ना ही पुलिस एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। मतलब दोबारा आप कंप्लेंट का प्रार्थना पत्र 190 सीआरपीसी के अंतर्गत भी प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, या अगर आप उसी मामले की मान लीजिए पुलिस एफआईआर करवाना चाहें तो वो भी संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए परिवाद खारिज हो गया तो जो परिवादी है उसके पास विकल्प क्या बचते हैं? तो सबसे पहली बात तो कि विद इन टाइम, यानी आपके पास जो लिमिटेशन है उस पीरियड के अंदर, अगर आप मान लीजिए रिवीजन फाइल करते हैं सेशन कोर्ट में, जैसे मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अगर परिवाद आपका रिजेक्ट किया तो सेशन कोर्ट में ही आप रिवीजन फाइल करेंगे। अगर आपने रिवीजन फाइल किया विद इन टाइम तो ठीक है, कोर्ट उस पर सुनने के बाद अगर कोर्ट को ये महसूस होता है, लगता है कि हाँ, आपके मामले में जो कहीं ना कहीं ग्राउंड्स हैं, उसके आधार पर आपकी जो रिवीजन एडमिट करके और रिवीजन एक्सेप्ट करके इसके बाद दोबारा से आपका जो परिवाद है वो रिस्टोर कर लिया जाए, तब तो ठीक है। लेकिन अगर कहीं न कहीं आपने डिले में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, तो फिर हो सकता है कि सबसे पहले तो कोर्ट उस डिले पर ही सुनवाई करे कि आपने इस प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करने में डिले क्यों किया। तो अगर आपके डिले का ग्राउंड जेन्युइन होगा, तो प्रार्थना पत्र आपका एक्सेप्ट होगा, उसके बाद ही आपके कंप्लेंट पर कोई विचार न्यायालय करेगा। अदरवाइज़ हो सकता है रिवीजन में भी आपको कोई रेमेडी ना मिले। और अगर मान लीजिए स्पेशल कोर्ट का आदेश है, तो आप हाई कोर्ट में रिवीजन ना फाइल करके चाहे तो 482 सीआरपीसी के अंतर्गत पिटीशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन कंडीशंस वही होंगी कि अगर आपने डिले में प्रार्थना पत्र वहाँ भी फाइल किया तो आपको सबसे पहले तो डिले कंडोन पे सुना जाएगा कि कोर्ट डिले आपकी जो है वो क्षमा करती है कि नहीं करती है। अगर कंडोन करती है तो ठीक है, और नहीं करती है तो आपका डिले पे ही प्रार्थना पत्र आपका रिजेक्ट हो सकता है। 482 सीआरपीसी की पिटीशन भी आपकी रिजेक्ट हो सकती है। तो इसलिए ये ध्यान रखिए कि आप जब भी कभी कंप्लेंट फाइल करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि कंप्लेंट फाइल करने के बाद 200 को एविडेंस के लिए जब भी डेट कोर्ट नियत करती है तो उस डेट पे उपस्थित जरूर होइए। अगर आप उस डेट पे उपस्थित नहीं होंगे तो आपका नॉन प्रेजेंस में जो परिवाद का प्रार्थना पत्र है वो खारिज कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और उसके बाद फिर आपके पास जो उपचार है वो सीमित उपचार बचेंगे। तो इसलिए ध्यान रखिए कि अगर आपके मतलब विरुद्ध कोई ऐसा अपराध हुआ है, कोई घटना आपके साथ हुई है और आप चाहते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं आपको न्याय मिले, तो इस बात को ध्यान रखिए कि जो प्रक्रिया है उसका समय से अनुपालन जरूर करें। अदरवाइज आपके लिए फिर मतलब कहीं ना कहीं जो न्याय की प्रक्रिया है वो फिर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आप दोबारा ना तो फिर उसी मामले में एफआईआर दर्ज करा पाएंगे, ना कंप्लेंट नहीं दर्ज करा सकते हैं।
और वो मेंटेनेबल भी नहीं है। सबसे पहली बात जान लीजिए, मेंटेनेबल नहीं है। तो इसलिए अगर कोर्ट डेट फिक्स करती है तो उस डेट पे अपीयर ज़रूर होइए और अपना स्टेटमेंट ज़रूर रिकॉर्ड कराइए। अदरवाइज़ आपका अगर परिवाद खारिज हुआ तो फिर आपको जो मैंने प्रक्रिया बताई है कि रिवीजन और या फिर 482 सीआरपीसी के अंतर्गत पिटीशन हाई कोर्ट में। तो फ्रेंड्स, आप सभी का नववर्ष 2022 मंगलमय हो। एक बार पुनः मैं रिपीट करता हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसे लीगल कंटेंट देखने को मिलते रहे। थैंक यू।